जय हिंद। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम इंट्रोडक्शन चैप्टर लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज जो लेक्चर होगा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें कितने इवेंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, उसको आज हम देखेंगे। सिर्फ आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज हम जो चैप्टर लेकर आए हैं उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कहने का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। री मतलब क्या होता है? फिर से, और रिप्रोडक्शन फिर से क्या करना? रिप्रोडक्शन करना। मतलब कहने का सिंपल है कि रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने ऑफस्प्रिंग को फिर से क्या कर सके? जन्म दे सके और उस जनरेशन को आगे कंटिन्यू रख सके। अपने जनरेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत क्या है? जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अगर बच्चे को जन्म नहीं दिया जाएगा तो उसका जनरेशन जो आगे नहीं कंटिन्यू होगा, आगे नहीं चलेगा, वहीं तक सीमित रह जाएगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन क्या जरूरी है? इसलिए अपना जनरेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है। ऑफस्प्रिंग को आगे कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत क्या जरूरी प्रोसेस है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। इसका जो कुछ आज हम लोग टर्म देखेंगे और इसमें कुछ इवेंट्स देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंस इसका टर्म के बारे में जानते हैं। पहला क्या होता है? सेक्सुअल डॉर्फिज्म। सेक्सुअल डॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल क्या होता है? सेपरेट होता है, अलग अलग सेक्स इसका क्या होता है? डिफरेंट होता है। मेल में अलग सेक्स होता है, फीमेल में क्या अलग होता है। वही यहाँ पे बोल रहा है सेक्सुअल डॉर्फिज्म में क्या बोल रहा है कि मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड सेपरेटली। मेल और फीमेल को क्या कर सकते हैं? हम एक अलग से उसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म क्या है? विविपेरस। विविपेरस किसको कहते हैं? डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वन। कहता है विविपेरस हम लोग किसको कहते हैं? विविपेरस हम उसको कहते हैं जो कि डायरेक्टली वो अपने जैसा एक बच्चे को जन्म जो उस अपने जैसा एक बच्चे को जन्म देता है, वो डायरेक्टली उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विविपेरस कहते हैं। जैसे मुर्गी क्या होता है? अंडा देता है। जैसे ह्यूमन भी क्या होता है? वो अपने जैसा एक बच्चे को क्या करता है? जन्म देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? विविपेरस कहते हैं। विविपेरस क्या बोल रहा है? डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वन। वो अपने जैसा एक बच्चे को जन्म देता है, जो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विविपेरस कहते हैं। उसके बाद क्या बोला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टर्म क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे क्या मेल में क्या होता है? मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मेल में क्या होता है? स्पर्म में क्या होता है? गैमेट्स होता है, जर्म सेल है। और फीमेल में क्या होता है? ओवा, जिसमें क्या ओजेनेसिस प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। वही बोल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है? गैमेट्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन किसमें होता है? मेल में होता है, जिस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ओवा का फॉर्मेशन किसमें होता है? फीमेल में होता है, जिसको हम ओजेनेसिस कहते हैं। अब हम लोग कुछ इवेंट्स देखेंगे, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन का कुछ इवेंट्स देखेंगे और उसके बारे में जानते हैं इसमें क्या क्या रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, एक बच्चे को जन्म देने का क्या क्या प्रक्रिया होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। पहला जो इवेंट्स होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस हम लोग किसको बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का जो बनने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये गैमेटोजेनेसिस किसको कहते हैं? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स में जो मतलब क्या बोल रहा है? गैमेट्स का जो बनने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और यह जो गैमेट्स का जो बनने का प्रोसेस होता है, मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। फीमेल में जो गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं oogenesis। क्या कहते हैं? oogenesis। जिसमें क्या ओवा का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। और मेल में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम स्पर्मोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्योंकि
मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है जर्म सेल, और फीमेल में क्या ओवा होता है, जर्म सेल। ओवा से ओवा होता है, और ओवा का जो बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जेनेसिस कहते हैं। और स्पर्म का जो बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म क्या होता है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट स्पर्म, स्पर्म का ट्रांसफर होना किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जब कहता है स्पर्म का ट्रांसफर होता है किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन का कहने का मतलब यही है, जो स्पर्म होता है मेल जर्म सेल, वो क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब क्या कहता है, ट्रांसफर किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का सिंपल मतलब यही है, क्या, स्पर्म का ट्रांसफर होना किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टर्म क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का सिंपल जब मीन्स यही होता है फर्टिलाइजेशन का, जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या करता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन करने के बाद वो दोनों जब फ्यूजन होने के बाद वो दोनों क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म करता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों आपस में मिलता है, क्या होता है, जब मेल गैमेट, मान चलिए क्या, मेल गैमेट, ये मेल गैमेट कहाँ गया, ये मेल गैमेट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गया, उसके बाद फिलिपियन ट्यूब में गया, वहां पे क्या हुआ, दोनों जब फ्यूज किया, जब दोनों फ्यूज करने के बाद जो वो क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म करता है। उसी प्रोसेस को हम, जाइगोट बनने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसका सिंपल सा प्रोसेस क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों मिल के फ्यूज करता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म करता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब उसके बाद क्या, पहला क्या होता है, पहला गैमेट्स बना, गैमेट्स बनने के प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। उसका इंसेमिनेशन क्या हुआ, स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसको इंसेमिनेशन कहते हैं। अब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म का ट्रांसफर हो चुका है, तो उसके बाद क्या करेगा, वो फर्टिलाइजेशन करेगा, उसी को फ्यूजन गैमेट होगा, उसको फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, और जाइगोट बनने के बाद फिर क्या होगा, इम्प्लामेंटेशन होगा। क्या होगा, इम्प्लामेंटेशन करेगा। क्या करेगा वो, इम्प्लामेंटेशन का मतलब कहने क्या होता है, जब जाइगोट बनता है, जाइगोट क्या होता है, जाइगोट बना, जाइगोट से क्या होता है, 2 सेल स्टेज में 3 से 4 सेल, 3 सेल नहीं आता है, 4 आता है, 4 से 8 आता है, 8 से 16 आता है। उसकी उसी तरह से क्या होता है, इम्प्लामेंटेशन का कहने का मतलब क्या होता है, ब्लास्टोलर या ब्लास्टोसाइट, जो क्या स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट बोल रहा है, क्या, ब्लास्टो या ब्लास्टोसाइट्स कहते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का क्या है, स्टेज है। क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एक स्टेज है, जो क्या करता है, अटैच टू यूट्राइन एंडोमेट्रियम। फीमेल का जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम होता है, उसमें क्या करता है, अटैच जब हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, जब फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल, 16 सेल, इस तरह से होते होते कहाँ एक आता है, ब्लास्टोसाइट्स। जब वो ब्लास्टोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो जो ब्लास्टोसाइट्स जो होता है, वहां से मूव करके फिलिपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन होता है, वहां से वो मूव करके क्या करता है, फीमेल का जो एंडोमेट्रियम, यूट्राइन का जो एंडोमेट्रियम सबसे इनरमोस्ट जो लेयर होता है, उसमें क्या होता है, अटैच हो जाता है, अटैच हो जाता है। उसी प्रोसेस मतलब क्या, सिंपल से इसका इम्प्लीमेंटेशन का सिंपल मीन्स यही है, ब्लास्टोसाइट्स जब कहता है फिलिपियन ट्यूब से मूव करके यूट्राइन का एंडोमेट्रियम अटैच हो जाता है, उस प्रोसेस हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। जब इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो उसके बाद क्या, उसका बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस पर हम लोग आते हैं, जिसको कहते हैं गेस्टेशन। गेस्टेशन का कहने का मतलब क्या होता है, गेस्टेशन कहने का मतलब ये, उसमें क्या होगा, 9 महीना तक बच्चा क्या का ग्रोथ करेगा। इसमें गेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जब इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद, जब बच्चा मदर के पेट में 9 महीना तक ग्रोथ करता है, तो फुल्ली जो 9th मंथ का जो 9th समय होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन कहते हैं। गेस्टेशन क्या होता है, द टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूजुअली 9th मंथ।
गेस्टेशन का सिंपल सा मतलब यही है, जब कहता है इंडोमेट्रियम में जब कहता है जो ब्लास्टोसाइट इम्प्लीमेंट कर गया उसके बाद का जो समय और जब तक बेबी डिलीवरी नहीं हो जाए, वो जो 9th मंथ का जो समय होता है उसी प्रोसेस को हम लोग उस टाइम पीरियड 9th मंथ का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन कहते हैं। द इंटायर द टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूजुअली द 9th मंथ। अब कहता है जब इस सब प्रोसेस हो गया, अब गेस्टेशन हो गया, 9th मंथ हो गया, तब बच्चा किसके लिए रेडी होगा, डिलीवरी के लिए रेडी होगा। किसके लिए रेडी होगा, डिलीवरी के लिए। वो बेबी जो है तैयार है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पाचुरेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पाचुरेशन। पाचुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बच्चे का मदर के पेट में जब 9 महीना पूर चुका हो तो वो किसके लिए रेडी होता है, डिलीवरी के लिए रेडी होता है। डिलीवरी ऑफ बेबी का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचुरेशन। डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी का बच्चे को जन्म देने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाचुरेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, डिफरेंस इन इवेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। बोल रहे हैं क्या, कुछ डिफरेंस होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है उसमें क्या होता है, कुछ डिफरेंस होता है, कुछ अलग होता है, कुछ दोनों में तो मेल रिप्रोडक्टिव इवेंट और फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट, इस दोनों का जो कुछ इवेंट्स होता है उसमें क्या होता है, कुछ डिफरेंस होता है। देखते हैं क्या क्या उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, इस सिंबल जो किसका, मेल का सिंबल, और ये सिंबल जो होता है किसका, फीमेल का सिंबल है। मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट पुबर्टी एंड कंटिन्यू इवन ओल्डर मेल। बोल रहे क्या, स्पर्म का जो बनने का जो प्रोसेस होता है वो कब स्टार्ट होता है, पुबर्टी में। जब एक कोई भी बॉयज या कोई भी मेल जब वो क्या करता है, अटेंड करता है अप्रोक्स 12 ईयर्स, जब वो 12 साल में आ जाता है, आने के बाद क्या होता है, वो एक पुबर्टी स्टेज आता है। जिसके बाद क्या होता है, उसके शरीर, उसके बॉडी में, उसके टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का बनने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। वही यहाँ पे बोल रहा है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट होता है कब, जब कोई भी मेल जो जब पुबर्टी स्टेज को अटेंड करता है अप्रोक्स 12 ईयर्स, उसके बाद जो होता है उसके टेस्टिस में स्पर्म का बनना क्या होता है, शुरू होता है। और ये क्या होता है, कंटिन्यू होता है, कब तक, ओल्डर मैन, ये स्टॉप नहीं हो जाता है। मेन डिफरेंस इसका यही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो बनने का प्रोसेस होता है वो कब स्टार्ट होता है, जब वो पुबर्टी अटेंड करता है अप्रोक्स 12 ईयर्स, तब उसमें क्या होता है, स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है। और यह स्टॉप नहीं होता है, यह ओल्डर मैन तक, जब तक आदमी रहेगा तब तक यह स्पर्म का बनने का जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू चलते रहता है। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में oogenesis स्टार्ट इन एम्ब्रियोनिक लाइफ एंड स्टॉप मेनोपॉज स्टेज। बोल रहे क्या, oogenesis बनने का जो प्रोसेस इसका होता है कहाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब मदर के पेट में जब कोई भी गर्ल्स होता है, उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में गर्ल्स, मतलब जब मदर के पेट में जो कोई गर्ल्स होता है उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जो oogenesis प्रोसेस होता है वो क्या स्टार्ट हो जाता है। और यह स्टॉप कब हो जाता है, जब मेनोपॉज होता है, जब 50 ईयर्स होता है, जब 50 साल तक में क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है मेनोपॉज oogenesis का, ये क्या स्टॉप हो जाता है। वही बोल रहा है यहाँ पे, oogenesis स्टार्ट इन एम्ब्रियोनिक लाइफ एंड स्टॉप द मेनोपॉज। अप्रोक्स 50 साल तक में क्या होता है, oogenesis प्रोसेस क्या होता है, रुक जाता है, परमानेंटली क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है कंटिन्यू चलते रहता है इवन ओल्डर मेन तक। मेन दोनों का डिफरेंस यही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है, पुबर्टी एज अटेंड करने के बाद स्पर्म का बनना शुरू होता है और ये कंटिन्यू चलते रहता है ओल्डर मेन तक। लेकिन oogenesis जो होता है कब, एम्ब्रियोनिक, जब मदर के पेट में एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, वहीं oogenesis का जो प्रोसेस होता है वहां से चालू हो जाता है और यह अप्रोक्स 50 साल तक रहते थे, ये क्या स्टॉप हो जाता है। मेन डिफरेंस इसका यही है। उसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन के टाइप्स क्या है, इसका मेनली 2 टाइप होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है कि सिंपल भाषा में समझिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसको कहते हैं फैक्ट्री हुआ, मतलब कोई भी चीज का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, वहाँ क्या होता है, कोई भी सामान को बनाया जाता है, जहाँ पे सामान बन रहा है, जो भी चीज वहाँ पे बन रहा है वो क्या हुआ, प्राइमरी हुआ। मतलब फैक्ट्री में जो भी चीज बन रहा है, जो भी चीज का भी प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या
प्राइमरी है, और उसको वहां पे जो सामान बन चुका है उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह। जो जिस रास्ता से वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। वहीं पे यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसको कहते हैं ऑर्गन वेयर द गाइमेट्स प्रोड्यूस्ड हैज विल हार्मोन प्रोड्यूस। बोल रहा है क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसको कहते हैं जो क्या करता है, गाइमेट को बनाता है और साथ में क्या करता है, हार्मोन्स को भी बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में टेस्टिस किसमें हो गया, मेल में, और ओवरी किसमें हो गया, फीमेल में। ये दोनों क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो क्या करता है, गाइमेट को क्या करता है, बनाता है, फॉर्म करता है, और साथ में क्या करता है, हार्मोन्स को भी बनाता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, किसमें बनता है, फीमेल में बनता है, हिस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सब किसका, फीमेल का क्या, हार्मोन्स है। इसी को हम लोग प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी में क्या होता है, गाइमेट का प्रोडक्शन होता है। और सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी जो होता है नॉट इन्वॉल्व इन गाइमेट फॉर्मेशन। मेनली जो इसका कहने का मतलब होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो क्या करता है, गाइमेट को प्रोडक्शन में मदद नहीं करता, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। नॉट इन्वॉल्व इन गाइमेट प्रोडक्शन, गाइमेट का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें उसका कोई भी सहयोग नहीं है, सहयोग नहीं है, लेकिन उसका किसका सहयोग है, उसमें किसमें, उसको ट्रांसपोर्ट करने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। वही बट ट्रांसफर ऑफ गैमेट, लेकिन वो क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन कर रहा है गैमेट उसमें उसका कोई भी सहयोग नहीं है, लेकिन उसका जो मेन सहयोग होता है गैमेट्स को ट्रांसफर करना। एक जैसे टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म बनता है, उसको क्या करता है, ट्रांसफर करने में मदद करता है। जैसे क्या हुआ, भाषा डिफरेंस हो गया, ये क्या करता है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है, उसे फैलोपियन ट्यूब हो गया, इसमें क्या होता है, ओवा जो होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें भी ट्रांसफर होता है। ये जो पूरा था आज इंट्रोडक्शन चैप्टर, अगर ये जो पूरा आज हम लोग देखना देखिए, ये सिर्फ आज का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे इसके जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसको हम कवर करेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हम इसी तरह से हर एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे छोटे छोटे भाग में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।